और उद्यमिता मंत्रालय का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अंतर्गत से ही, उनके प्रयासों से हुआ और आज भी उन्हीं के विजन को आगे ले जाकर घर घर तक अपने कार्यक्रमों को पहुंचाएं। मैं थोड़ा जो हमारी योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम है उनका खाका देश के सामने ले जाना चाहता हूँ। 3 हमारी प्रमुख योजनाएं हैं। हमारी नैप स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, अब तक उसमें 38 लाख लाभार्थी हो चुके हैं जिन्होंने लाभ लिया है। सीधा इंडस्ट्री में वो लोग कार्यरत हैं। इंडस्ट्री से देश के नौजवानों को जोड़ने के लिए ये प्रमुख स्कीम है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका अभी 4था चरण चल रहा है। 1.5 करोड़ लाभार्थी उस योजना के अंतर्गत आ चुके हैं। जन शिक्षण संस्थान, जो एक पुरानी योजना 1967 से कार्यरत है, जिसमें सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका, डोर स्टेप तक स्किलिंग, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचलों में योजनाओं को लाभार्थियों से सीधा जोड़ने का प्रयास, इसमें 26 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हर साल 10 से 12 लाख छात्र, नौजवान हमारे ITIs में 2 साल का कार्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, पॉलिटेक्निक्स में कार्यक्रम करते हैं। तो उस लिहाज से बहुत बड़ा दायरा हमारे इस मंत्रालय का है। साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि स्कूल से लेके हायर एजुकेशन, कौशल विकास को और उद्यमिता को पाठ्यक्रम में जोड़ना है। लैब्स विकसित हो रही हैं, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं और अभी बजट में जो इंटर्नशिप की योजना है उससे भी सीधा नौजवानों को एक नए रोजगार की तरफ ले जाने का प्रयास। हर एक नौजवान को लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना है, अपने स्किल्स पे ध्यान देना है, अपनी क्षमता में जो है विस्तार के लिए प्रयास करने हैं। तो जो नारा है वो है सम्मान, समृद्धि, और इसी नारे को लेके हमने एक बड़ी योजना, जिसमें हमारा मंत्रालय सहयोग करता है और हमारा MSME मिनिस्ट्री उसमें नोडल मिनिस्ट्री का काम करती है। 3 मंत्रालय समन्वय बना के इसमें काम करते हैं और 1 साल इस योजना का हुआ। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की PM विश्वकर्मा स्कीम। मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। 18 ऐसे काम जो परंपरागत तौर पे गांवों में देश के हर कोने में मिल जाते हैं। कुम्हार, सुनार, लोहार, आपके चर्मकार, जो बोट मेकर होते हैं, जो फिश का जो नेट बनाते हैं, जो खिलौने बनाते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, जो मालाएं बनाते हैं। तो देश के हर कोने और हर गांव में आपको लोग मिल जाएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम से भी जुड़े हैं। समाज में भी उनका एक स्थान है, सम्मान है। और इस नए युग में कैसे उनको ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, जो सेवा वो दे रहे हैं, कैसे उसको और उच्च स्तर पे ले जाना है, समाज में और आर्थिक तौर पे उन तरक्की के रास्ते उनके लिए कैसे खोले जा सकते हैं। 3 साल में 30 लाख लाभार्थियों के लिए ये योजना 13,500 करोड़ की बनाई गई थी। और कितना बड़ा प्रभाव 1 साल में हुआ है कि आप सोचिए कि 2.5 करोड़ पंजीकरण, 75% इसमें जिन्होंने पंजीकरण किया वो महिलाएं हैं। हर वर्ग की भागीदारी, आप SC, ST और OBC की बड़ी भूमिका इस योजना में, और वो इस विश्वास और उम्मीद के साथ इस योजना में आगे आ रहे हैं, पंजीकरण करा रहे हैं कि उनको लगता है कि सीधा लाभ उनको मिलेगा। 5 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद 15,000 रुपए का टूल किट, जो मॉडर्न टूल किट उनके लिए विकसित किया गया वो मिलता है, और उसके बाद एक उद्यमी के तौर पे उनको देखा जाता है। लोन सरल सुलभ, जो लोन कभी बैंक उनको नहीं दे सकता था, वो लोन के रास्ते भी उनके लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप उनको देख सकते हैं। और कल जिस प्रकार से हमारे देश के एक अहम महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने आपत्ति दर्ज की, उनका कहना है कि कुछ जातिवाद को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई। मैं अपना विरोध दर्ज करना चाहता हूं। तमिलनाडु में भी लगभग 8.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। मैं अपील करता हूं और मैं सवाल भी पूछता हूं कि मुख्यमंत्री उन 8.5 लोगों से अपना मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। उस 8.5 लोग में 50% से ज्यादा OBC हैं। 8.5
जो जो लाभार्थी बनना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं पीएम विश्वकर्मा का, उसमें 76% महिलाएं हैं। और इस योजना की जो पूरी प्रक्रिया है पंजीकरण की, वो गांवों से शुरू होती है, बॉटम अप अप्रोच है। दिल्ली में बैठ के लाभार्थियों को चिन्हित नहीं किया गया, गांव में जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो पंजीकरण करता है, ग्राम पंचायत का उसमें रोल है, फिर जिले की जो उसमें भूमिका आती है, फिर राज्य स्तर पे समिति बनाई गई है, उसमें उसकी भूमिका है। मुख्यमंत्री स्टालिन जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर उनको लगता है कि ऐसी योजनाएं जो लोगों को अपने उनके काम में सुधार लाने के लिए, विस्तार लाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था से उनके उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए जो ऐसी योजनाएं बनती है, अगर उनको लगता था कि तमिलनाडु में सही लोग चिन्हित नहीं हो पा रहे ताकि जाति के उस चुंगल से लोग छुटकारा पा सके, तो राज्य सरकार की वहां भी भूमिका थी। तो अपनी राजनीति के लिए उन्हीं के प्रदेश के लोग जिनको आवश्यकता है और जो जुड़ना चाहते हैं और जो विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री की इस योजना पे, उनको वंचित रखना, ये तो बहुत बड़ा एक पाप का काम है। मैं पुनः अपील करता हूं राज्य सरकार से कि वो इस पे दोबारा से सोचें।